दोस्तों रॉकस्टार गेम्स ने जब 2013 में GTA 5 रिलीज किया था तो वो ग्राफिक्स के मामले में अपने टाइम से बहुत आगे था। लेकिन अब हम 2026 में हैं और GTA 6 हमारे सामने खड़ा है। लगभग 13 साल का फासला और रॉकस्टार का बिल्कुल नया अपग्रेडेड रेज इंजन 9। आज की इस वीडियो में हम ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे बल्कि दोनों गेम्स के ग्राफिक्स का एक हार्डकोर फ्रेम बाय फ्रेम डीप डाइव कंपैरिजन करेंगे। आज हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल ग्राफिक्स, एसेट डेंसिटी और नेक्स्ट जेन टेक्सचर के बारे में। वीडियो के हर एक मिनट में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा, इसलिए बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि गेम प्ले वीडियोज आने वाली है। लेट्स ब्रेक इट डाउन। ग्राफिक्स का सबसे पहला और बड़ा फर्क जो दोनों गेम्स में देखने को मिलेगा वो है एसेट डेंसिटी, यानी कि एक सिंगल फ्रेम के अंदर गेम्स आपको कितनी चीजें दिखा रहा है। GTA 5 को जब डिजाइन किया गया था तब हार्डवेयर लिमिटेशंस थी। अगर आप लॉस सैंटोस के बीच में जाएंगे तो आपको दूर दूर तक सिर्फ कुछ गिने चुने एनपीसीज दिखेंगे और जमीन थोड़ी काली काली लगेगी। लेकिन GTA 6 के इस बीच सीन को देखिए। फ्रेम के अंदर हजारों एनपीसीज हैं और हर एक एनपीसीज अलग कपड़े पहने हैं, अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। जमीन पर पड़ी रेत पर हर गाड़ी के एक एक टायर के निशान है। कचरा और डायनामिक ऑब्जेक्ट इतने ज्यादा हैं कि फ्रेम पूरी तरह से भरा हुआ और जिंदा लगता है। यूट्यूब पर ट्रेलर देखते वक्त ही लगता है कि हम किसी रियल कैमरा फुटेज को देख रहे हैं, ना किसी वीडियो गेम को। अब बात करते हैं फॉलिक वैकेशन की, यानी गेम के अंदर के पेड़ पौधे और घास। GTA 5 में जो जंगल है, अगर आप उन्हें पास से देखेंगे तो घास की टेक्सचर काफी फ्लैट है और एक ही पैटर्न में बार बार रिपीट होता है। पेड़ों की पत्तियां भी 2D लगती है और हवा चलने पर पूरा पेड़ एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह हिलता है। GTA 6 का बदलाव देखकर आप हैरान हो जाएंगे। रॉकस्टार ने फ्लोरिडा के एवरग्लेड्स डाल डाल पर बेस्ड ग्रास रिवर एरिया बनाया है। यहाँ जमीन पर हर एक घास का तिनका अलग 3D रेंडर हो रहा है। सबसे इंसेन बात यह है, जब यहाँ कोई हेलीकॉप्टर या बोट निकलती है तो उसके हवा के दबाव से घास और पेड़ों की एक एक पत्ती अलग डायरेक्शन में झुकती है। पेड़ों की छाल पर जो क्रैक्स है वो इतने हाई रेजोल्यूशन है, नेक्स्ट जेन हार्डवेयर का असली पावर दिखाता है। सड़कों और जमीन के माइक्रो डिटेल्स। GTA 5 में सड़क पर एसफल्ट यानी डामर का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ लगता है, जिसमें थोड़े बहुत क्रैक्स होते हैं। फुटपाथ और दीवारों का टेक्सचर दूर से अच्छे लगते हैं लेकिन पास जाने पर पिक्सलेट हो जाते हैं। लेकिन GTA 6 में सड़कों पर गड्ढे, रास्ते की क्रैक और हर एक कंक्रीट ब्लॉक पर बनी लाइंस बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है। कीचड़ वाले सीन को ध्यान से देखिए। जब ट्रक्स कीचड़ में चलते हैं तो मड सिर्फ एक ब्लैक रेंज का टेक्सचर नहीं लगता, बल्कि वो गाड़ी के टायर पर अलग तरीके से चिपकेगा, जमीन पर डीप गड्ढे बनाएगा और डायनामिक तरीके से सूख भी जाएगा। ये छोटे छोटे डिटेल्स ही हैं जो हमें बता रहे हैं कि GTA 6 क्यों गेमिंग का बादशाह बनने वाला है। दोस्तों अब आते हैं उस चीज पर जो किसी भी वीडियो गेम को रियल लाइफ जैसा लुक देती है, यानी गेम की लाइटनिंग टेक्नोलॉजी। GTA 5 में जो लाइटनिंग यूज होती है उस टेक की भाषा में रेस्टरिजन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि गेम के डेवलपर्स पहले से ही कोड कर देते हैं कि रोशनी कहाँ पड़ेगी और शैडो कहाँ बनेगी। ये रियल टाइम नहीं होता, बस एक फेक लाइटनिंग इफेक्ट होता है जो दूर से तो अच्छी लगती है। लेकिन GTA 6 पूरी तरह से नए निजाम पर चल रही है। इसमें हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रे ट्रेसिंग का यूज किया गया है। ट्रेलर के इस रात वाले सीन को ध्यान से देखिए। जब वॉइस सिटी के नियॉन साइंस चलते हैं तो उनकी पिंक और ब्लू रोशनी हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी से टकराकर एक असली ग्लो बनाती है। सबसे बड़ा फर्क आपको गाड़ियों के कांच और बोनट पर दिखेगा। GTA 5 में गाड़ी के शीशे में पीछे का ट्रैफिक बिल्कुल धुंधला या फेक दिखता है, लेकिन GTA 6 में आसपास की बिल्डिंग्स और गाड़ियां रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होती है। रोशनी की ये बदलाव ही सबसे बड़ा कारण है कि GTA 6 पिछले सारे गेम से 10 गुना बेहतर दिखता है। अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, जो है पानी की फिजिक्स। लियोनिडा स्टेट पूरी तरह से समुद्र और दलदल से घिरा हुआ है, इसलिए रॉकस्टार ने इसके लिए अलग ही फ्लूइड सिमुलेशन इंजन डिजाइन किया है। GTA 5 में पानी का ग्राफिक्स पिछली जनरेशन के हिसाब से अच्छा था, लेकिन वो सिर्फ एक डायनामिक प्लास्टिक सीट जैसा लगता था। जब आप वहां जेट स्की चलाते हैं तो सिर्फ एक नॉर्मल व्हाइट फोम बनता है और पानी के अंदर का नजारा बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन GTA 6 के इस बोट वाले सीन को जूम इन करके देखिए। बोट के चलने से जो लहरें बन रही है उसका साइज और आसपास के ऑब्जेक्ट्स के तैरने का तरीका बिल्कुल रियल वर्ल्ड फिजिक्स को फॉलो करता है। इस बार पानी ट्रांसलूसेंट है, यानी ट्रांसलूसेंट का मतलब ऊपर से देखने पर पानी के नीचे की मिट्टी, कोरस और घूमती हुई शार्क्स बिल्कुल साफ दिखाई देती है। यहाँ तक कि जब कैरेक्टर पूल से बाहर निकलता है तो पानी की बूंदें उसके शरीर से डायनामिक तरीके से नीचे गिरती है। पानी का ऐसा रियलिस्टिक लेवल आज तक पूरी गेमिंग हिस्ट्री में किसी ने अचीव नहीं किया है। दोस्तों अभी तक हमने एनवायरमेंटल देख लिया, टेक्सचर देख लिए और लाइटनिंग और पानी का कमाल भी देख लिया, लेकिन अब आने वाला है इस वीडियो का सबसे मेन और डेंजरस पार्ट,
जहां हम कंपेयर करेंगे दोनों गेम्स के कैरेक्टर फेस, हेयर फिजिक्स और क्राउड कस्टमाइजेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब आते हैं उस सेगमेंट पर जहां रॉकस्टार ने सबसे बड़ा हथौड़ा चलाया है, यानी कैरेक्टर मॉडल्स और उनके एक्सप्रेशंस पर। GTA 5 में जब कोई कैरेक्टर गुस्सा होता है, हंसता है या रोता है तो उनकी स्किन थोड़ी सस्ती प्लास्टिक जैसी लगती है। उनके चेहरे पर रिंकल्स या स्किन पोर्स रियल टाइम में नहीं बदलते, सब पहले से प्री एनिमेटेड लगता है। लेकिन GTA 6 में कैरेक्टर्स के ऊपर नेक्स्ट जेन सब सरफेस स्कैटरिंग टेक्नोलॉजी यूज हुई है। इसका मतलब क्या है? जब लूसिया के चेहरे पर धूप पड़ती है तो रोशनी उसकी स्किन के अंदर थोड़ी पेनिट्रेट करती है, बिल्कुल असली इंसान की तरह। लूसिया की इस शॉट को देखिए। बात करते वक्त उसके लिप्स का मोमेंट, उसकी आंखों की पुतलियां और गुस्से में उसके माथे पर आने वाली लाइन 100% नेचुरल लगती है। यहाँ तक कि उनकी जुबान और दांत को रियलिस्टिक लाइटनिंग के साथ डिजाइन किया गया है। अगला बड़ा अपडेट है हेयर फिजिक्स। GTA 5 में बाल सिर्फ एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह लगता था। चाहे आप गाड़ी 200 की स्पीड पर चलाओ या तूफान आए, कैरेक्टर के बाल जमीन की तरह चिपके रहते थे। GTA 6 में रॉकस्टार ने हर एक हेयर स्टैंड का अलग फिजिकल वेट बनाया है। जब लूसी स्पोर्ट कार चला रही होती है तो हवा के प्रेशर से उसके बाल आपस में टकराकर बिल्कुल असली तरीके से उड़ते हैं। और सिर्फ बाल ही नहीं, कैरेक्टर के मसल डिफॉर्मेशन पर भी ध्यान दिया गया है। जब जैसन कोई हैवी चीज उठाएगा या गन चलाएगा तो उसके हाथ के बाइसेप्स और वेन्स रियल टाइम में स्ट्रेच और स्क्वीज दिखेगी, जो GTA 5 में बिल्कुल नामुमकिन था। आखिरी और सबसे चायोटिक सेगमेंट है क्राउड AI। GTA 5 में अगर आप सड़क पर जाएंगे तो आपको एक ही तरह का NPCs मॉडल थोड़ी दूर पर दोबारा दिख जाएगा, और उसकी बॉडी टाइप मोटा, पतला या लंबा वो भी लिमिटेड है। लेकिन GTA 6 के इस क्लब और बीच के सीन को देखिए। रॉकस्टार ने दावा किया कि गेम में हजारों अलग NPCs बॉडी शेप और स्टाइल है। कोई मोटा है, कोई मस्कुलर है, कोई टैटू से भरा हुआ है, और हर एक का स्किन टोन और बिहेवियर अलग है। एक NPC धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन लगा रहा है और दूसरा फोन पर किसी से झगड़ा कर रहा है। ये भीड़ सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इनकी AI इतनी स्मार्ट है कि अगर आप इनके सामने कोई स्टंट करेंगे तो ये डर कर भागेंगे नहीं, बल्कि अपनी फोन निकाल कर आपकी वीडियोस भी बनाने लगेंगे। तो दोस्तों ये था हमारे GTA 6 वर्सेस GTA 5 का पूरा ग्राफिक कंपैरिजन, इन्वायरमेंट से लेकर एसेट डेंसिटी, लाइटनिंग, वाटर फिजिक्स और कैरेक्टर मॉडल तक। GTA 6 ने हर मामले में गेमिंग के नए बेंचमार्क सेट कर दिए हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कौन सा ग्राफिक अपग्रेड सबसे इंसेन लगा।